ख्वाहिशों का शिकारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मेरे दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर मैं फैज़ साहब की सोच से देखूं तो फैज़ साहब कहते हैं कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो बात सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और अगर मैं बुल्ले शाह के कलाम में ढूंढूं तो बुल्ले शाह कहते हैं कि बोले असी मरना कोनी, घोर पिया कोई होर। तो जिस शख्सियत के लिए आज हम यहाँ आए हैं, उसकी शहादत को 40 साल हो गए हैं, मगर ऐसा लगता है कि कल ही हमने उन्हें मर्ग में उतारा है। आज भी उनकी याद, उनकी सोच, उनकी अदा हमें आज तक याद है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह वो शख्स गया, हर जगह, हर गांव, हर ज़िले में वो भुट्टो साहब गए और हर किसी ने उनको पहचाना, सोचा, देखा और उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस ज़माने के भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो भुट्टो साहब कहते थे कि ये मत समझो कि मैं दलीप कुमार हूँ कि मुझे मिलने आ रहे हैं लोग मेरी बात समझते हैं इसलिए मेरी बात सुनने आ रहे हैं। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस इलेक्शन का ज़माना आया तो मैंने आपसे बात की और मैंने अपनी तकरीरों में कहा कि मेरे को इनकी नीयत पे शक है, ये हमारी 18वीं तरमीम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझ पे ये केसेस बना रहे हैं। बहरहाल किसी ने, मेरे दोस्तों ने यकीन किया, दुश्मनों ने इस पर मजाक उड़ाया। आज आप देखो कि इनके हथकंडे से बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर खुद फट पड़ा। कल तक इनके मिनिस्टर कहते थे कि 18वीं तरमीम को हम नहीं रोल बैक करेंगे, आज खुद वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फट पड़ा और कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इकट्ठा नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा FBR से तुमसे इकट्ठा, तो तुम छोड़ दो। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें इस्लामाबाद से। और ये इसलिए नहीं मैं करना चाहता कि मुझे हुकूमतों करने का शौक है। सवाल ये है कि अगर इसको हमने रखा और इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 50 साल पीछे ले गया है, अब ये 100 साल पीछे ले जाएगा। जब से ये आया है डॉलर 40 रुपए और महंगा हो गया है। हर चीज़, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो दाल हो, हर चीज़ डबल महंगी हो गई है। तेल डबल महंगा हो गया है। तो इस तरह मेरा गरीब जी नहीं सकता। मुझे पता है कि अगर गरीब जो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है या 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो कहाँ से 8,000 रुपये की बिजली का बिल देगा। मगर इनको इसका एहसास नहीं है, इनकी ये सोच नहीं है। ये समझते हैं कि नहीं जी, इन्होंने कोल पैसे ने। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर ये जहाद करेंगे, ये मुल्क के लिए होगा। मुल्क के लिए होगा कि हम इनके खिलाफ जाके इनको इस अवानों से निकालेंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है और अवाम हमारे साथ चलेगी, इनको हम निकालेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही इल्तिजा है कि अपनी सब्र का पैमाना लबरेज न रखें। आप थोड़ी सब्र करें, तो बहुत जल्द हम ये ऐलान करें और बहुत जल्द ये हम मुँह चलाएं इसको निकालने की। आपका शुक्रिया। हर साल जो दिल को खुशी होती है आपसे मिलके, वही खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिए भुट्टो। हर जबर से तन्हा लड़ा, आसिफ पे बैठी धाक है। जिंदा है।